अयोध्या के बाद क्या सनातनी वापस ले पाएंगे काशी और मथुरा? काशी और मथुरा के पुनरुद्धार में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना बाधा। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कब तक पुरानी गलतियों का भार झेलेगा देश? नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, जो काशी मथुरा के पुनरुद्धार में रोड़ा बन सकता है। पुराने सरकारों के कार्यकाल के दौरान धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी जिन्हें सुधारना आज की सरकारों की ही जिम्मेदारी है। इनमें से एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। ये कानून आज के दौर में हिंदुओं को उनके धार्मिक स्थलों पर हुए कब्जे पर दावे से रोकता है। इसीलिए इसे खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक हिंदू समाज के लोगों की मथुरा और काशी के मंदिरों पर हुई कब्जों की दावेदारी प्रबल नहीं होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस एक्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको लेकर अब कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है। नवंबर 2019 को देश के बहुसंख्यक समाज ने 500 सालों के संघर्ष के बाद चैन की सांस ली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद का समापन करते हुए हिंदू समाज के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष बस इतने तक ही सीमित था। काशी मथुरा समेत देश की 40,000 मंदिरों की जमीनों पर आज भी कब्जा है। आक्रांताओं द्वारा कब्जाई गई ये जमीनें आज भी देश के एक विशेष समुदाय के कब्जे में है और इनको वापस लेने के लिए आज भी संघर्ष जारी है। लेकिन इस एक संघर्ष की सबसे बड़ी बाधा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। इस एक्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और दिल्ली बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में इस एक्ट को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा, उक्त प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 व 29 का उल्लंघन करता है। संविधान के समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 दखल देता है। केंद्र सरकार ने अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर ये कानून बनाया था। पूजा पाठ और धार्मिक विषय राज्य का सब्जेक्ट है और केंद्र सरकार ने इस मामले में मनमाना कानून बनाया है। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में ये तक कहा कि ये एक्ट अपने हितों के हनन पर विरोध के लिए भी लोगों को कोर्ट में जाने से रोकता है, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 2, 3 और 4 को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि ये संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करता है। उपाध्याय की इस याचिका को स्वीकृति देने के साथ ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस SA बोबड़े की बेंच ने मोदी सरकार के इस मुद्दे पर उनका रुख जानने के लिए जवाब मांगा है। और इस मुद्दे पर कोर्ट का सरकार से जवाब मांगना मोदी सरकार की नीयत भी सबके सामने लाएगा कि क्या मोदी सरकार इस पुरानी गलती को सुधारने के लिए तत्पर है या फिर नहीं। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कांग्रेस सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों का एक सशक्त उदाहरण है, क्योंकि अयोध्या पर दावा ठोकने के बाद देश का अल्पसंख्यक वर्ग अन्य काशी, मथुरा और 40,000 मंदिरों को लेकर असहज हो गया था और यहाँ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति ने हिंदुओं को नाराज कर दिया था। 1991 में पूर्व मुख्यमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को पास कर दिया गया था, जिसके तहत 1947 की स्थिति के अनुसार कोई भी किसी धार्मिक स्थल को लेकर कोई दावा नहीं कर सकता है। ये एक्ट तब से लेकर अब तक विवादों के घेरे में है और अयोध्या पर आए फैसले के बाद तो इस पर और भी ज्यादा बात होने लगी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में अयोध्या एक अपवाद था, जिसके निर्माण के लिए बीजेपी भी प्रतिबद्ध थी और वो मामला हल हो चुका है। दूसरी ओर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास कब्जाई जमीन पर बनी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के पास भी इसी तरह की स्थिति को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन जब तक ये एक्ट नहीं हटेगा तब तक इन केसों का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुद्दे पर मोदी सरकार से सीधे जवाब मांगना मोदी सरकार के लिए भी एक लिटमस टेस्ट होगा। अब मोदी सरकार को ये साबित करना होगा कि उसका इस मुद्दे पर क्या रुख है। लेकिन अगर सरकार के 6 सालों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का बयान हिंदुओं के हक में आ सकता है। इसीलिए अब सोशल मीडिया से लेकर आम जनता में ये भावना खुलकर सामने आई है कि अब इस असंवैधानिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करना ही होगा, जो मोदी सरकार के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है।
क्योंकि सरकार ने ऐसे ही सख्त फैसले लिए हैं।